Good morning students. Now we will see exercise 8.2 question number 5. Okay. In question number 4 में हमने क्या देखा कि 5 पर आपको 15% निकालना है. ओके जैसे 15% ऑफ 250 आपको निकालना है. आपको 15% निकालना है. टोटल अमाउंट मालूम है. आपको 250 का 15% निकालना है. लेकिन यहां पर आपको क्या करना है. अब आप क्या निकालना है. मान लो 15% ऑफ इट इज जो भी दिया है. मान लो 500 दिया है. तो ये 15% 500 होता है. तो टोटल कितना होगा. यानी टोटल क्वांटिटी निकालना है आपको. क्लियर. क्वेश्चन समझ. इसके पहले में आपको टोटल क्वांटिटी दी रहती थी, उसका परसेंट निकालना रहता था 5-10%. अब आपको टोटल क्वांटिटी निकालना है. अब परसेंट दिया है 15% इतना है, तो 100% कितना होगा. पहले 100% दिया रहता था, 15, 10, 20 इसे निकालना पड़ता था. तो आपको होल क्वांटिटी निकालना है. ओके क्वेश्चन समझ लो. फाइंड द होल क्वांटिटी इफ 5% ऑफ इट इज 5%. ये जो 600 है ये 5% है. 5% मराठी में 5% इतनी वैल्यू है. 5% इतनी वैल्यू है, तो 100% कितनी होगी. इफ इट इज 5% इज 600. 5% इज 600. कितना है. 5% 600 है, तो 100% कितना होगा ये आपको निकालना. क्लियर. क्वेश्चन समझ में आया. 5% 600 है, तो 100% कितना है. क्लियर. जैसे मान लो आपका एग्जाम में मार्क्स मिलते हैं. आप बोलते हैं मुझे 80% मिला. कितना मिला. 80% मिला. और मान लो आपको टोटल मार्क्स मिले 600. मान लो 500. कितने मार्क्स मिले आपको. आपको परसेंटेज कितना मिला 80 और मार्क्स मिले इतने. तो यहां पर आपको क्या निकालना है कि आपको 500 मार्क्स आपको मिले, तो आपको टोटल मार्क्स कितने में से मिले आपको. ये 500 मिले, तो आउट ऑफ कितने मिले ये निकालना है. तो 100% यानी टोटल कितने मार्क्स होंगे. इस प्रकार का ये क्वेश्चन है. नाउ सी. ये भी बहुत सिंपल है. जो हमें नहीं मालूम उसे हमें वेरिएबल x मानते हैं. तो 5% ऑफ इट 5% सॉल्यूशन. ओके आंसर 5% ऑफ इट के जगह कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे. मैं ले लेता हूं x. a b c d. जरूरी नहीं है x लेना है तो x ही ले सकते हो आप. a भी ले सकते हो, p ले सकते हो. ओके जनरली x लेते हैं. वेरिएबल है 5% ऑफ x यानी 5% ऑफ x कितना है 600. यानी 5% 600 होता है. तो अब ये x कितना है टोटल क्वांटिटी. ये क्या है टोटल है. टोटल क्वांटिटी है. ये क्या है टोटल क्वांटिटी है ये x. क्लियर. 5% यानी टोटल क्वांटिटी का 5% 600 है. तो टोटल क्वांटिटी कितनी होंगी. तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं देखो. 5% को परसेंटेज हटाना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है. ओके ऑफ के जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा और ये x इक्वल टू 600. क्लियर. अब आपको निकल जाएगा 5 डिवाइड बाय 100. क्यों किया. परसेंटेज का जब साइन हटता है तो डिवाइड बाय 100 होता है और ऑफ के जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है और ये x है. तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 600. अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ से. ये 100 आपको रिमूव करना है, 5 रिमूव करना है, x बच जाएगा तो वैल्यू निकल जाएंगी. तो मल्टीप्लाई बाय 100. आपको मल्टीप्लाई क्या करना है 100 से करना है और डिवाइड दोनों एक साथ कर सकते हो. एंड डिवाइड बाय 5 और
5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x, ये जैसा का वैसा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहा हूं, यहां मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 5। ओके, ये मैंने किया यहां पर। नाउ 600, अब जब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, नहीं तो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो जाएगा। देखो दोनों साइड को मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 5 एक साथ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ओके, नाउ दिस 100 एंड दिस 100 विल कट, दिस 5 और ये 5 कट हो जाएगा, यहां क्या बच जाएगा 100 और यहां क्या आएगा 600 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 5। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। 5 1 या 5 20 टाइम्स जाएगा ये। ओके, 600 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल टू 1200, 3 टाइम्स 0 है ये, तो 12,000। तो 5 तो कितना आ गया, होल क्वांटिटी कितना है, होल क्वांटिटी 600 है, तो 12,000 का 5% 600 होता है, आप निकाल लो। अगर आपको चेक करना है आंसर, आपको चेक करना है तो देखो 5% ऑफ ईट यानी 12,000। 5% कैसे निकालते हैं हम लोग, यहां मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से, ये 2 कट, ये 2 कट, 12 5 जा 60, 120 मल्टीप्लाइड बाय 5 600। देखो यहां 600 आंसर आ गया, यहां 600। ओके, ये चेक करने के लिए किया है, आंसर आपको यहां तक ही है, ठीक है, आपको यहां तक ही सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, 70% ऑफ 40 मिनट्स, 40 मिनट्स का 70% कितना होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार से 70% डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 40। ओके सॉरी, 70% ऑफ इट, यहां लिखा है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, तो 70% ऑफ x इक्वल टू 40 मिनट्स। ओके, कितना है, 17% ऑफ x इज 40%, तो 70 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 40 आ गया। उसी प्रकार से नाउ मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे 100 है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 70 तो डिवाइड करना पड़ेगा, एंड डिवाइड 70 ऑन बोथ साइड्स। डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय x इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 70 इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 70। क्लियर? So this 100 and this 100 will cut, this 70 will cut, x equal to 14 multiplied by 100 divided by 70. Okay, 7 0 0 cut, 7 1 ja, 7 2 ja, answer is 20. 20 minutes. कितना आंसर आ गया? 14 मिनट का 70%, टोटल 20 मिनट्स का 7% 40 मिनट्स होंगे। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, क्या क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोले, कन्वर्ट द डेसिमल, कन्वर्ट टू डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो 25% दिया है ये आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर और सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो कैसे करते हैं इसको, 25 डिवाइड बाय परसेंटेज का साइन हटता है तो क्या होता है, डिवाइड बाय 100 होता है, डिवाइड बाय 100 होता है।
आप 25 1 जा 25 4 जा इक्वल टू 1/4। तो ये क्या हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या हो गया ये सिंपलेस्ट फॉर्म। ये क्या हो गया 25/5, ये फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट किया 25/5, उसके बाद उसको कट किया तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ओके, अब डेसिमल में कैसे करेंगे, तो 1/4, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 1/4 कैसे सॉल्व करते हैं देखो, 1 को 4 से डिवाइड करना है आपको, 1 को 4 से डिवाइड करना है। अब 4 के टेबल में मिनिमम 4 आता है, ना यहां, लेकिन यहां 1 है। आप कैसे करोगे, तो सिंपल आप एक जीरो लगा दूंगे। क्या लगा दूंगे, एक जीरो, टैन कर दिया। लेकिन हम अपने मन से जीरो लगाएंगे क्या, ऐसे तो कुछ भी कर सकते हैं, हम कहीं पर भी जीरो लगा सकते हैं। तो इस तरह से जब आप यहां जीरो लगाते हो खुद होकर, तो यहां पर डेसिमल लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, डेसिमल। यहां आपने जीरो लगाया, यहां डेसिमल लगाएंगे। अब डेसिमल आपने लगाया, उसके बाद आप 4 का टेबल बोलो, 4 2 जा 8, कितना आया, 2 आया। अब एक बार आपने जीरो लगा दिया तो अब रिमाइंडर आते तक जीरो लगा सकते हैं। ये जो मैंने जीरो लगाया, अब ये जीरो लगा दिया तो अब डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं, डेसिमल एक ही बार होता है ना, यहां जीरो लिखने की जरूरत है। ठीक है, 4 5 जा 20, जीरो आ गया, तो आंसर क्या आएगा 0.25। अब 0.25 भी अच्छा नहीं लगता, तो यहां एक जीरो लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से डेसिमल फॉर्म में क्या हो गया, 1/4 को हम क्या लिखेंगे, 0.25, इस तरह से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर डी, 5%। 5% को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5% को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, परसेंट को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। तो ये आपका क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। लेकिन इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको कट करना पड़ेगा। तो 5 1 जा 5, 5 20 जा 520 जा, तो 1/5, तो क्या आ गया आंसर, 1/20। ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, अब आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सॉरी डेसिमल नंबर में लिखना है, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो मैं डिवाइड करता हूं, 1/20, देखो 1 अंदर लिखना, जिसको डिवाइड करते हो यहां लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं डिवीजर में यहां लिखते हैं। तो 1/20, 20 के टेबल में मिनिमम 20 आता है, तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया लास्ट प्रॉब्लम में, अपने मन से एक जीरो लगा देना है। ये जीरो लगा दिया आपने। जब आप जीरो लगाते हो तो यहां क्या करते हो, यहां डेसिमल लगा देते हो। अब 20 का टेबल बोलो, अब 20 का टेबल बोलोगे तो फिर से ये नंबर कम हो रहा है, 20 मिनिमम आता है, तो एक और जीरो लगा रहे हो। अब आपका दूसरा जीरो लगा रहे हो, अब दूसरा जीरो लगा रहे हो, तो यहां जीरो लगाना पड़ेगा। याद रखो, ये डेसिमल के लिए ये जीरो हुआ और इसके लिए ये जीरो हुआ, तो यहां आपको ये पॉइंट लगाओगे तो एक जीरो, उसके बाद आप जीरो, जितने जीरो लगाते हो उतने जीरो लगाते जाओगे। लेकिन आपको जरूरत नहीं है, इसलिए हम नहीं लगा रहे। क्लियर हुआ। अब 20 का टेबल बोलो, 5 टाइम्स 100, तो क्या आंसर आ गया, 0.05। तो डेसिमल में क्या आएगा, डेसिमल इक्वल टू 0, यहां एक जीरो लगाते हैं इस तरह से, 0.05, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, मैं रीड कर रहा हूं। इन ए सिटी 10% ऑफ फीमेल, एक सिटी में 30% क्या है, फीमेल है, एंड 40% आर मेल। कितने हैं, 40% क्या है, मेल है। व्हाट परसेंट ऑफ चिल्ड्रन आर, तो चिल्ड्रन के कितने परसेंटेज होंगे, चिल्ड्रन
चिल्ड्रन कितने परसेंटेज में होंगे आपको निकालना है। ओके, क्वेश्चन समझा कि मेल 30% है, फीमेल 30% है, मेल 40% है, तो बच्चे कितने परसेंटेज है, उनकी पॉपुलेशन कितने परसेंटेज है, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है, कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होता, 100 होता है टोटल परसेंटेज। तो परसेंटेज तो 100 परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन, तो 100 होगा टोटल 100 माइनस क्या कर देंगे हम, माइनस फीमेल का और मेल का कर देंगे, तो सम ऑफ मेल एंड फीमेल, सम ऑफ क्या करेंगे, सम ऑफ मेल एंड फीमेल परसेंटेज, तो 100 माइनस 30 प्लस 40, ये दोनों को हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा ना, तो 100 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 70, 100 माइनस 70 इक्वल टू 30, तो चिल्ड्रन का परसेंटेज कितना आ गया आपको 30%। ओके।